This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart today. इससे पहले कि मैं ये प्रवचन तैयार करता, मैंने एक लड़के को बुलाया जिसे मैं जानता हूँ। वो कैथोलिक परिवार से नहीं है, लेकिन वो चर्च की तरफ खिंचा चला आया है। वो चर्च के पास जाता है, ईसाइयों को देखता है और सोचता है, ये लीडर अच्छे और ईमानदार होंगे, शायद मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ, शायद मैं कैथोलिक बन सकता हूँ। उसका एक बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा सपना, भारत से बाहर जाना, एक नई जिंदगी बनाना। यहाँ वो कहता है, मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती, मैं जाने का सपना देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं पता, मुझे नहीं पता कैसे, मेरे पास सिर्फ एक सपना है। फिर उसने कुछ बहुत दर्दनाक बात बताई। एक ईसाई लीडर जो मेमने जैसा दिखता था लेकिन लोमड़ी जैसा बर्ताव करता था, ने उससे बहुत सारा पैसा ठगा, उसका सपना सच करने का वादा करके। एक नन जिस पर उसे भरोसा था, ने उसे उस इंसान से मिलाया था। अब लड़का दुखी, कन्फ्यूज्ड और गुस्से में है। उसने मुझसे पूछा, फादर, क्या क्रिश्चियन मानते हैं कि सपने भगवान देते हैं? अगर भगवान ने मुझे ये सपना दिया है तो ये पूरा क्यों नहीं हुआ? एक क्रिश्चियन ने मुझे धोखा क्यों दिया? मुझे लगा था कि क्रिश्चियन अच्छे होते हैं, मुझे दिखावटीपन दिखता है। उसके सवाल ने मुझे बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई, बहुत अंदर तक, क्योंकि आज के गॉस्पेल मार्क 7:1-13 में जीसस ने ठीक यही बात कही है। फरीसी और शास्त्री जीसस के पास आते हैं, इस बात से परेशान कि उनके चेले बिना हाथ धोए खाते हैं, बुजुर्गों की परंपरा को नहीं मानते। उनके हाथ धुले हुए हैं लेकिन उनके दिल नहीं, उनके रीति रिवाज साफ हैं लेकिन उनका प्यार गंदा है। जीसस यशाया को कोट करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है, वे बेकार में मेरी पूजा करते हैं, इंसानों की बातों को सिद्धांत के तौर पर सिखाते हैं। समस्या ये नहीं है कि उनके पास रीति रिवाज है, रीति रिवाज सुंदर हो सकते हैं। समस्या ये है कि वे पवित्र दिखने के लिए रीति रिवाजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भगवान के प्यार के आदेश को नज़रअंदाज करते हैं। वे इंसानी परंपराओं के पीछे छिपते हैं और अपने माता पिता को नज़रअंदाज करते हैं, न्याय को नज़रअंदाज करते हैं, दया को नज़रअंदाज करते हैं। यीशु उनसे कहते हैं, तुम भगवान के आदेश को नज़रअंदाज करते हो लेकिन इंसानी परंपराओं से चिपके रहते हो। फ़ोन पर उस लड़के ने इसी तरह के धर्म से मिला है, प्यार के बिना लेबल, दया के बिना कपड़ा। उसने बाहर देखा, ईसाई लेबल, धार्मिक कपड़े, पवित्र शब्द, लेकिन इसके पीछे प्यार नहीं था, ईमानदारी नहीं थी, गरीबों की परवाह नहीं थी, सिर्फ लालच था। हम ईसाई कहते हैं, भगवान अच्छा है, भगवान वफादार है, भगवान देता है, भगवान सपने देता है, लेकिन जब हमारा व्यवहार बेईमान, कठोर या मतलबी होता है, जब हम अपनी पोजीशन या अपनी आदत या अपने कॉलर का इस्तेमाल किसी कमज़ोर इंसान का फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं, तो हम अपनी कमियों से भगवान की परफेक्शन को कम कर देते हैं। हम भगवान को झूठा दिखाते हैं। चर्च में हमारे कई खूबसूरत रिचुअल होते हैं, बहुत खूबसूरत रिचुअल, घुटने टेकना और खड़ा होना, क्रॉस का साइन बनाना, खुद को पवित्र जल से आशीर्वाद देना, हमारे पिता की प्रार्थना करना, कम्युनियन लेना। कुछ पैरिशेज़ में लोग हाथ फैलाकर हमारे पिता की प्रार्थना करते हैं, दूसरों में हाथ जोड़कर। कुछ गांव के चर्चों में लोग अभी भी हमारे पिता के बाद एक मजबूत आमीन जोड़ते हैं। इनमें से कोई भी फर्क अपने आप में प्रार्थना को अच्छा या बुरा नहीं बनाता। ज़रूरी बात ये है, सिर्फ ये, क्या मेरा दिल सचमुच भगवान से बात कर रहा है? क्या मैं सचमुच अपने पड़ोसी को माफ़ कर रहा हूँ जैसा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ? क्या मैं अपने साथ प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ एक हूँ? आज हम देख सकते हैं कि हम बाहरी रूपों को लेकर कितनी आसानी से लड़ते हैं। कल ही न्यूज़ में फिर से हमारे सीरो मालाबार भाई बहनों को इस बात पर बहस करते हुए दिखाया कि पवित्र कुर्बाना कैसे मनाया जाए। क्या पुजारी को लोगों की ओर मुख करना चाहिए या वेदी की ओर? केरल में और दिल्ली जैसी जगहों पर इस बात की वजह से प्रदर्शन, गुस्सा और झड़पें तक हुई। यीशु ये नहीं कहते कि रस्में और रुझान मायने नहीं रखते। जिस तरह से हम अपने शरीर से प्रार्थना करते हैं उसका कुछ मतलब होता है, लेकिन वो हमें बहुत ज़ोर से चेतावनी देते हैं, बहुत ज़ोर से। तुम भगवान के आदेश को नज़रअंदाज करते हो और इंसानी परंपराओं से चिपके रहते हो। जब लोगों का सामना करने या वेदी का सामना करने के बारे में हमारी बहस हमें एक दूसरे से मुंह मोड़ने, एक दूसरे की बेइज्जती करने या छोटों को बदनाम करने पर मजबूर करती है, तो हमारी पूजा ठीक वैसी ही होने का खतरा है जैसा यशाया ने बताया है। वे होठों से मेरा आदर करते हैं लेकिन उनका दिल मुझसे दूर है। चाहे पुजारी एड ओरिएंटम हो या वर्सेस पॉपुलम, चाहे श्रद्धालु घुटने टेके या खड़े हों, चाहे हाथ खुले हों या बंद, प्रभु एक गहरा सवाल पूछ रहे हैं,
एक दिल का सवाल, क्या तुम्हारा दिल मेरी तरफ है? क्या तुम्हारा दिल तुम्हारे भाई और बहन की तरफ है? अगर मेरा पोस्चर सही है लेकिन मेरा दिल गुस्से, प्राउड या नफरत से भरा है तो मैं गॉस्पेल से चूक गया हूँ। यीशु यही चाहते हैं कि हर रिचुअल के पीछे प्यार हो और मेरी परंपरा के नाम पर कभी भी दान की कुर्बानी ना दी जाए। लड़के ने पूछा, अगर भगवान सपने देते हैं तो मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता? हमें उसके दिखावे का बचाव नहीं करना चाहिए। हमें उसे वही कहना चाहिए जो यीशु कहते हैं, पाप। किसी का फायदा उठाने के लिए क्राइस्ट के नाम का इस्तेमाल करना पाप है। लालच और झूठ को धर्म के कपड़ों में छिपाना पाप है। साथ ही हम उससे कह सकते हैं, हाँ, भगवान हमारे दिलों में इच्छाएं और सपने बो सकते हैं, लेकिन हर रास्ता जो उन सपनों को पूरा करने का वादा करता है भगवान की तरफ से नहीं आता। कभी कभी भगवान हमें झूठे रास्तों से बचाने के लिए, हमें ये दिखाने के लिए कि सपने में देरी हो सकती है या टूट सकती है। असली जीसस और नकली धर्म में फ़र्क। धोखा भगवान की तरफ से नहीं है, ये इंसानी पाप है। लेकिन भगवान अभी भी इस जख्म का इस्तेमाल करके उसे और हमें सिखा सकते हैं कि क्राइस्ट को सबसे बुरे क्रिश्चियन के हिसाब से ना आंके, बल्कि क्रिश्चियन को क्राइस्ट के हिसाब से आंके। जीसस ने कभी गरीबों से पैसे नहीं लिए ताकि उन्हें कोई चमत्कार या वीज़ा बेच सके। उन्होंने कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोरों को कुचलने के लिए नहीं किया। उन्होंने उनके लिए अपनी जान दे दी। यही स्टैंडर्ड है, एकमात्र स्टैंडर्ड, हर पादरी, हर धार्मिक, हर लीडर, हर क्रिश्चियन के लिए। जब हम फेल होते हैं तो हमारे रीति रिवाज उसे ढक नहीं सकते। भगवान दिल देखते हैं। इसलिए आज गॉस्पेल हमें खुद को जांचने के लिए बुलाता है, ईमानदारी से, विनम्रता से, गहराई से। जब मैं हमारे रीति रिवाजों को करता हूँ, घुटने टेकना, खड़ा होना, क्रॉस का निशान बनाना, कम्युनियन लेना, तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या ये रिवाज है? क्या ये दबाव है? क्या ये कमेंट्स का डर है? क्या ये पवित्र दिखने की इच्छा है या ये प्यार है? क्या ये रीति रिवाज मेरी विनम्रता बढ़ाता है? क्या ये भगवान और समाज के साथ मेरे रिश्ते को गहरा करता है? क्या ये मुझे दूसरों के साथ ज़्यादा न्याय और ज़्यादा दया से पेश आने में मदद करता है? हमें ये भी पूछना चाहिए, क्या मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो कह सके, मैंने एक ईसाई पर भरोसा किया और मुझे धोखा मिला या चोट पहुंची? अगर हाँ, तो क्या भगवान मुझे सुधारने, माफ़ी मांगने, बदलने, उनके लिए एक निशानी बनने के लिए बुला रहे हैं कि जीसस ऐसे नहीं है? जीसस हमें दिखाते हैं कि सच्चा धर्म दिल से आता है। परंपराओं और इशारों की कीमत तभी होती है जब उनमें प्यार हो। इंसानी नियम कभी भी सामने वाले इंसान को कुचल नहीं सकते। भगवान की नज़र में वो घायल लड़का किसी लीडर की इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है, किसी पूजा पाठ में किसी भी पक्ष से ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे रीति रिवाज प्यार से भरे हो, खोखले रीति रिवाज नहीं। भगवान के बारे में हमारी बातें हमारे कामों से मेल खाएं, हमारे दिखावे की वजह से कोई भी अपना विश्वास न खोए। आइए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, अपने चर्च और मेरे दिल में जो दिखावे हैं उन्हें माफ़ करें। हमें उन समयों के लिए माफ़ करें जब हम रीति रिवाजों और नियमों के पीछे छिप गए और उन लोगों को चोट पहुंचाई जिन्होंने हम पर भरोसा किया। उस नौजवान को और उन सभी को जिन्हें आपके नाम पर धोखा मिला है या बदनाम किया गया है, ठीक करें। हमें सिखाएं कि प्यार हमारे रीति रिवाजों पर राज करे, दिखावे से पहले लोगों को तरजीह दे, अपने दिलों को आपके करीब आने दे, सिर्फ अपने होठों को नहीं। हमें ईमानदार, विनम्र और ट्रांसपेरेंट बनाओ, ताकि जब लोग हमसे मिलें तो उन्हें नकाब नहीं बल्कि आपका असली चेहरा दिखे। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.